वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा राशि का आवंटन, अक्टूबर नवंबर के वेतन का होगा भुगतान। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां शासकीय अधिकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की राह देख रहे हैं, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। अतिथि शिक्षकों को 2 महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए डीपीआई की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए। जारी आदेश के तहत दीपावली के त्योहार से पहले मध्य प्रदेश की शासकीय स्कूल में पढ़ाने वाली अतिथि शिक्षक के खाते में मानदेय की राशि भेजी जाएगी। कॉलेजों विश्वविद्यालय को अकादमी बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीयन करवाना अनिवार्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अकादमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है, जहां प्रदेश भर के सरकारी निजी कॉलेज व विश्वविद्यालय को पंजीयन करवाना है। यहां तक 2021-22 में एनईपी के तहत संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की क्रेडिट से संबंधित डाटा को पोर्टल पर अपलोड करना है। प्रक्रिया संस्थानों को 30 अक्टूबर पूरी करना है। अधिकारियों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर डिजी लॉकर यानी डिजिटल लॉकर है, जिसमें विद्यार्थियों से जुड़ी प्रत्येक जानकारी देना है, ताकि भविष्य में विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। महिला उद्यमी बना रही अपनी पहचान, इंदौर की प्रदर्शनी में लगाई 108 स्टॉल। महिलाओं द्वारा छोटे बड़े स्तर पर किए गए प्रयास उन्हें खुद की पहचान बनाने में भी मदद कर रहे हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर बना रहे हैं। उन्हीं प्रयासों के लिए इंदौर में शनिवार से 2 दिनी प्रदर्शनी उमंग नाम से प्रारंभ हुई। अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ द्वारा अभय प्रशाल में आयोजित की गई इस प्रदर्शनी में इंदौर के अलावा नासिक, भोपाल, आगरा, पुणे, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, जलगांव आदि स्थानों की महिला उद्यमी अपने उत्पाद लेके आई है। दवा पर्चे पर ऊपर श्रीहरि लिखो, नीचे हिंदी में क्रोसिन। सीएम शिवराज की डॉक्टरों को यह कैसी सलाह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में हिंदी की व्यापकता एक विमर्श कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में असंभव से दिखने वाले इस कार्य को संभव कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर से मरीज के पर्चे पर हिंदी में दवाई का नाम लिखने की अपील की। सीएम ने कहा, हिंदी में लिखने में क्या दिक्कत है, क्रोसिन लिखना है तो उसे हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, इससे क्या परेशानी होगी। ऊपर आरएक्स की जगह श्रीहरि लिखो और दवा का नाम लिख दो हिंदी में। यहाँ गांव गांव में डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ डॉक्टर मित्र बैठे हैं, वे तरीका निकालेंगे। छात्रवृत्ति की मांग कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, आंदोलन की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फिर पुलिसिया बर्बरता का मामला सामने आया है। शनिवार को इंदौर में छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। एमपी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने शिवराज सरकार को कायर करार दिया है। भूरिया ने कहा कि हम लाठी डंडों से नहीं डरते, छात्रों को शीघ्र छात्रवृत्ति नहीं दिया गया तो युवा कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। विभिन्न पदों पर होगी भर्ती, 19 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। दरअसल एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरकारी कर्मचारी, सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। 19 अक्टूबर दोपहर 12 से 28 अक्टूबर 2022 तक आवेदन भरने की पात्रता रखेंगे। हिंदी के स्वाभिमान की बहाली के अभियान का सूत्रपात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यह कार्यक्रम उन औपचारिक कार्यक्रमों की तरह नहीं है जैसे कि आजादी के बाद के 70 सालों तक देश में होते रहे हैं। यह कार्यक्रम देश विदेश में हमारी मातृभाषा के गौरव की पुनर्स्थापना के अभियान की शुरुआत है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है, जिसके लिए मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए कही। ग्वालियर में गृह मंत्री के आने जाने का रूट तय। जिला प्रशासन व पुलिस ने गृह मंत्री के आगमन को देखते हुए उनके एयरपोर्ट से मेला मैदान व मेला मैदान से जय विलास पैलेस तक आने जाने का रूट न केवल तय कर दिया है बल्कि यह भी बता दिया है कि गृह मंत्री के रूट को उनके आने के 1 घंटे पहले ही लॉक कर दिया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की परेशानी खड़ी न हो। इसके अलावा गृह मंत्री के आने के दौरान भीड़ के बैठने से लेकर आने जाने की व्यवस्था भी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने भीड़ के बैठने से लेकर प्रस्थान को व्यवस्थित करने के लिए 30 सेक्टर बांट दिए हैं।
दिवाली से पहले नारकोटिक्स विभाग ने अफीम किसानों को दिया तोहफा, वितरित किए लाइसेंस। केंद्र सरकार द्वारा 29 सितंबर को घोषित की गई अफीम नीति के बाद अब किसानों को लाइसेंस वितरण शुरू कर दिया गया है। इससे किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, इसके अलावा अफीम की खेती करने वाले किसानों में बढ़ोतरी भी देखी जाएगी। केंद्रीय नारकोटिक्स कार्यालय की ओर से नीमच, जावद और मनासा में अफीम किसानों को लाइसेंस वितरित किया जाना है। अफीम नीति के मुताबिक इस बार सीपीएस और चीरा लगने वाले 2 पद्धति के लाइसेंस वितरित किए जा रहे हैं। तीसरे विकास खंड में 700 किसानों को अफीम के लाइसेंस मिल चुके हैं और अभी भी वितरण जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐसा ऐलान, गाड़ी चलाने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि साल 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक टोल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। जिन मेडिकल कॉलेजों में ब्यौरा नहीं होगा ऑनलाइन, लाइसेंस नहीं होगा रिन्यू। देश के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। 1 महीने में 4 बार आदेश जारी कर आयोग ने कहा, देश के मेडिकल कॉलेजों में मरीजों का ऑनलाइन पंजीयन अब अनिवार्य होगा। ओपीडी और आईपीडी के अलावा अस्पताल की लैब में होने वाली सभी जांच का ब्यौरा भी ऑनलाइन देना होगा। इतना ही नहीं, आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा ने मेडिकल कॉलेजों को चेतावनी दी है कि अगर मरीजों का पंजीयन ऑनलाइन नहीं किया जाएगा तो ऐसे कॉलेजों का लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। इंदौर सराफा, रतलाम सराफा और उज्जैन सराफा में सोने और चांदी का रेट। मध्य प्रदेश के इंदौर सराफा बाजार, रतलाम सराफा बाजार और उज्जैन सराफा बाजार में चांदी के रेट में गिरावट देखने को मिली है। वहीं यहां सोने का रेट स्थिर बना हुआ है। इंदौर सराफा बाजार में चांदी का रेट 350 रुपए गिरकर 57,400 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। वहीं सोने के रेट में मजबूती बनी हुई है। जानकारों के मुताबिक शेयर बाजार और करेंसी में मजबूती की वजह से निवेशकों का रुझान सराफा बाजार की ओर कम है। इस वजह से सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक कॉल पर किसानों की समस्याओं का होगा समाधान। किसानों की समस्याएं एक क्लिक पर दूर होंगी। इसके लिए कॉल सेंटर कम हेल्प डेस्क सुविधा की शुरुआत की जा रही है। कॉल सेंटर कम ऑनलाइन हेल्पलाइन डेस्क 3 स्तरीय होगा, यानी 3 स्तरों पर समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। पहला विकास खंड स्तर पर, दूसरा जनपद स्तर पर और तीसरा प्रदेश स्तर पर। सुबह 8 से शाम 8 बजे तक कृषि विभाग के कर्मी इन हेल्प डेस्क पर किसानों की समस्याओं को सुनेंगे और निश्चित समय अवधि में इनका समाधान भी करेंगे। कृषि विभाग इन हेल्प डेस्क के लिए योग्य एवं ट्रेन कर्मी उपलब्ध कराएगा। बाल विवाह के खिलाफ आज महिलाएं थामेंगी मशाल, गांव गांव निकलेंगे जुलूस। समाज में फैली बाल विवाह की कुप्रथा के खिलाफ अब महिलाएं सामने आने लगी हैं। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के बैनर तले आज शाम को विदिशा शहर सहित जिले के 60 गांवों में सैकड़ों महिलाएं मशाल जुलूस निकालकर बाल विवाह को रोकने का संकल्प लेंगी। यह आंदोलन आज रविवार शाम को देश के 5000 गांवों में होगा। दिवाली की सफाई में संकट, 2 लाख लोगों को नहीं मिलेगा 2 दिन पानी। राजधानी में दीपावली से ठीक पहले मनुहावन टेकरी जल शोधन संयंत्र की ग्रेविटी और फीडर पाइपलाइन में सुधार के चलते 2 लाख लोगों को पानी नहीं मिलेगा। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों में आज रविवार को लोग पर्याप्त जल का भंडारण कर ले, जिससे पानी की किल्लत नहीं झेलनी पड़े। बता दें कि दीपावली त्योहार को देखते हुए लोगों के घर रंगाई पुताई और सफाई का काम किया जा रहा है। ऐसे में दिवाली के 4 दिन पहले जलापूर्ति बंद होने से लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में देरी, आरटीओ ने डीलरों को दी चेतावनी। इंदौर में वाहनों की बिक्री में उठाव आ गया है। बीते अगस्त से लेकर अब तक करीब 31,000 वाहन बेचे जा चुके हैं, लेकिन डीलरों ने इनमें से आधे वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर नहीं दी है। इससे इनके रजिस्ट्रेशन कार्ड निकालने में परेशानी आएगी। अब आरटीओ ने सभी डीलरों को पत्र लिख दिया है। बिना नंबर प्लेट गाड़ी की डिलीवरी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंदौर मुंबई में रियल एस्टेट कारोबारियों व सहयोगियों के 28 ठिकानों पर आयकर छापे। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने शनिवार सुबह से इंदौर के रियल एस्टेट कारोबारियों की यहां छापेमार कार्रवाई शुरू की। राजनीतिक रसूख और नजदीकियां रखने वाले इंदौर के संघवी और मंत्री बंधु आयकर की जांच के केंद्र में हैं। इनसे लेन देन के तार जुड़ने के बाद बेकरी और वायर फैक्ट्री संचालक भी कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। इंदौर के 27 और मुंबई के 1 ठिकाने समेत कुल 28 जगहों पर आयकर के 350 अधिकारी पुलिस सुरक्षा के साथ देर रात तक जांच में जुटे रहे।
कड़ी सुरक्षा के बीच ग्वालियर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की धरती ग्वालियर आ रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बड़े बड़े मंत्रियों का दौरा लगातार जारी है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी कई बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और लोगों को कई बड़ी सौगातें भी दे चुके हैं। इसी कड़ी में आज 16 अक्टूबर को अमित शाह ग्वालियर आएंगे, जहाँ वो एयर टर्मिनल के विस्तार का शिलान्यास करेंगे। देश में बनेंगे 112 मेडिकल कॉलेज, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिलों में होंगे तैयार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया है। मंत्रालय ने 4 साल के भीतर देश के 112 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना तैयार की है। ये कॉलेज उन्हीं जिलों में बनाए जाएंगे जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा है और अभी कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। सरकार का अनुमान है कि 112 कॉलेज बनाने पर कुल 36 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। बहुत जल्द इस योजना पर वित्त मंत्रालय की मुहर लग सकती है। छोला में होगी सार्वजनिक गोवर्धन पूजा, कोलकाता के कलाकार बनाएंगे 15 फीट की प्रतिमा। तेजस जन कल्याण समिति का राजधानी भोपाल का प्रथम सार्वजनिक गोवर्धन पूजा एवं परिक्रमा प्रतिष्ठित आयोजन इस वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा 26 अक्टूबर को होगा। इसकी तैयारियों को लेकर समिति के सदस्यों ने बैठक की। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता और सचिव वरुण गुप्ता ने बताया कि राजधानी के सबसे प्राचीन छोला दशहरा मैदान में होने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस साल गोवर्धन जी की 15 फीट की प्रतिमा गोबर से बनाई जाएगी। IMF बैठक में वित्त मंत्री ने कही बड़ी बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक बाधाओं के बावजूद IMF का अनुमान है कि भारत 2022 और 2023 दोनों में 6% से अधिक की वृद्धि के साथ एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सीतारमण ने बताया कि बड़े व्यापारों में सुधार की गुंजाइश। सीतारमण के अनुसार पहली तिमाही में 13.5% GDP वृद्धि दर को छूने से भारत महामारी से पहले के स्तर को 3.8% पार कर सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा, पहली तिमाही में हम उपभोक्ता खर्च में 26% की बढ़ोतरी देख रहे हैं। 17 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे 600 खाद उर्वरक की दुकानों का उद्घाटन। किसानों के लिए एक खुशखबरी आई है। पीएम मोदी 17 को 600 खाद उर्वरक की दुकानों का उद्घाटन करने वाले हैं। इससे किसानों को अब खाद, बीज और उर्वरक की कमी नहीं होगी। किसानों को एक ही दुकान से सभी कृषि आदान मिल जाएंगे। इससे किसानों को खाद, बीज और उर्वरक की खरीद के लिए अलग अलग दुकानों पर नहीं जाना होगा। इससे किसानों का समय बचेगा और उन्हें आदान क्रय करने में सहूलियत होगी। 19 अक्टूबर को जबलपुर पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। पनागर में आम सभा को करेंगे संबोधित। जबलपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जहां विधायक तरुण भनोट, विधायक लखन घनघोरिया, विधायक विनय सक्सेना सहित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के संगठन के सभी सदस्य उपस्थित रहे। गौरतलब है कि यह पत्रकार वार्ता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के आगमन को लेकर आयोजित की गई थी। लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। बिजली बिल भुगतान में इस तरह मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश शासन ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलेगा। राजधानी भोपाल सहित चारों शहर संभाग और पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर संभाग के सभी जोनल कार्यालय के भुगतान केंद्र खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ता सामान्य कार्य दिवस की तरह ही 2 दिनों तक केंद्र जाकर बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत आयोजित सेमिनार में समस्या समाधान पर हुई चर्चा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत आज भोपाल में होटल लेकव्यू में मानसिक स्वास्थ्य विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय अंतर्राष्ट्रीय थीम सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य व कल्याण को वैश्विक स्तर पर प्राथमिकता था। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के सहयोग से किया गया। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।